प्रेज द लॉर्ड। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। प्रियो, निश्चित तौर से परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। आपको मालूम है भजन संहिता 113 में ऐसा लिखा जाता है 4 और 5 पद में, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आइए प्रियो, सब कोई कहेंगे मेरा परमेश्वर महान है। आइए सब कोई मिलकर कहेंगे मेरा परमेश्वर महान है। निश्चित तौर से हम सबका परमेश्वर महान है। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम एक स्तुति करें, एक महिमा करें और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे एक गीतों के जरिए। Oh yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। निश्चित तौर से प्रभु आप महान है। प्रभु आपके तुल्य कोई भी नहीं है। उसी ने हमें जीना सिखाया। प्रियो, उसने है सिखाया जीना मुझे, शांति अनंत जीवन लाया उसने है सिखाया जीना मुझे, शांति अनंत जीवन लाया उसने। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है।
जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता रहूंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता रहूंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, और सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, और सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय हम तेरे दास के जरिए जब वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, निश्चित तौर से आपने अपने दास को अभिषेक किया है प्रभु जी। वो वचन जब जाता है प्रभु, लोग जब सुनते हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन, एक चेंजेस आने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए, उस राज्य कबूल कीजिए। सब कहेंगे आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the House of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज संडे के समय में पुनः परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम लोग उसके वचन के साथ में सहभागिता रखें। हम विश्वास करते हैं इस चैनल के द्वारा से आप सब बहुत सारे आशीष प्राप्त कर रहे हैं, समझ प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। सो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें, प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम इस समय में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी हमें अपने वचनों के दर से बातचीत कर हमें समझा। हम लोग सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं प्रभु जी। मैं भी अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे मुख से होके बोलिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता जितने लोग सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचन को समझने पाए और जानने पाए प्रभु जी, गहराई से प्रभु जी अंडरस्टैंड करने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, हालेलुया। सो आज एक वंडरफुल टॉपिक के ऊपर में हम बात करने जा रहे हैं, वो है माय कॉन्शियंस, यानी मेरा विवेक। हम लोग कहते हैं विवेक, मेरा विवेक। तो विवेक के विषय में हम लोग समझने पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपना नाम विवेक रखते हैं। ओके, सो इसमें हम लोग देखेंगे कि विवेक क्या होता है, विवेक का काम क्या है, फंक्शन क्या है, और विवेक को कैसे रक्षा करना चाहिए। इन तमाम पहलुओं में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग रोशनी डालेंगे। और मैं आने वाले दिनों में एक सीरीज चलाने का सोच रहा हूं। प्रार्थना कीजिए, बहुत समय से सोच रहा हूं लेकिन करने नहीं पा रहा हूं। देह प्राण आत्मा को लेकर एक अच्छा गहन स्टडी हमारे बीच में होना चाहिए। सो देह प्राण आत्मा में जब जाएंगे तो इस विवेक के विषय में पुनः बात आएगा, तो और कुछ बातों को पहले को विवेक के विषय में देखेंगे। सो फिलहाल आज हम लोग कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। उसने मिट्टी लिया और एक मिट्टी पुतला के रूप में बनाया, और उसने उसके नथनों में उसने श्वास फूंक दिया, और मनुष्य क्या हो गया, जीवित प्राणी बन जाता है। हम लोग देखने पाते हैं और हम लोग वचन से जानने पाते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने देह में, प्राण में और आत्मा में बनाया है। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ओके, सो बॉडी जिसमें हड्डी, मांस, लहू है। ओके, सोल यानी प्राण है। प्राण में 3 भाग है, एक है इच्छा, एक है भावना और एक है मन। ओके, इंटेलेक्ट बोलते हैं उसको। इसको जब हम स्टडीज करेंगे बॉडी, सोल, स्पिरिट को, उसमें बहुत अच्छी तरह से बताएं। और आत्मा जो है, आत्मा में परमेश्वर ने और 3 भाग को रखा है। एक है विवेक जो आत्मा में होता है, और दूसरा होता है इंट्यूशन, पूर्व आभास, और तीसरा होता है फेलोशिप, सहभागिता। हमारे आत्मा में है सहभागिता। इस सहभागिता के कारण से हम लोग पवित्र आत्मा के साथ में, जो स्वयं आत्मा है, उसके साथ में लोग सहभागिता रखने पाते हैं।
ओके, सो देह प्राण आत्मा में इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, और आत्मा में एक भाग है, उसको कहते हैं विवेक, कॉन्शियस। तो इसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं उस वचन को जहां पर कि इंसान देह प्राण और आत्मा में बनाया गया है, सृजा गया है। ओके, पहला थिस्सलुनीस उसका 5 उसका 23 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यह परमेश्वर का मानसा और इच्छा है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारा देह, हमारा प्राण और हमारा आत्मा तीनों यीशु मसीह का आने के टाइम तक वो निर्दोष और सुरक्षित रहे, परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। इसीलिए हम अपने आत्मा के विषय में केवल ना सोचे, हमको अपने प्राण के विषय में भी सोचना चाहिए, हमको अपने शरीर के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि तीनों को परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है और निर्दोष देखना चाहता है। हालेलुया। सो हमारा ये जो आत्मा जो भाग है, आत्मा में एक सिस्टम है, या बोलेंगे एक भाग है जिसको विवेक बोलते हैं। आत्मा में 3 भाग मैंने कहा, एक सहभागिता, एक इंट्यूशन, या तो उसको पूर्वाभास बोलते हैं। पूर्वाभास यानी लोगों को पता चल जाता है कि कुछ घटना होने वाला है। सबको नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है, जिसमें बहुत स्ट्रांग होता है इंट्यूशन। मुझे लग रहा है कि वहां पर ऐसे हो गया है, मेरा पति को कुछ हो गया है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है स्कूल में, और ऐसे कुछ हो जाता है, तो इसको पूर्वाभास बोलते हैं। और उसके साथ में एक है विवेक। हालेलुया। सो विवेक एक्चुअली क्या है? हमारे आत्मा में जो विवेक का भाग है वो क्या है? उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, विवेक एक एंटीना के समान है। पुराने टाइम में एंटीना लगा होता था टीवी का, जो कि क्या रहता था, रिसीव करता था, रिसीवर के रूप में काम करता था। एक एंटीना के समान है, ओके, एक रिसीवर के समान है, या तो एक एंटीना के समान है, जो कि परमेश्वर का आवाज को सुनता है, कैच करने पाता है, या तो जिसमें कि बेसिक चीज गलत क्या है और सही क्या है, इस चीज को हमारा विवेक क्या करता है, सिग्नल भेजता है। हमारे विवेक में सिग्नल आता है, गलत क्या है, सही क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, और इस सिग्नल को विवेक से ट्रांसफर हो जाता है हमारे हृदय में, हार्ट में। मैं बताऊंगा हार्ट क्या है, थोड़ा सा बात बताऊं, लेकिन जब सीरीज चलाएंगे तो हृदय के विषय में भी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। हालेलुया। सो बॉडी, सोल, स्पिरिट, देह, प्राण और आत्मा। आत्मा में 3 भाग, उस 3 भाग में एक चीज क्या है, हम लोग देखने पाते हैं कि उसमें है विवेक। विवेक एक एंटीना के समान है, जो परमेश्वर का आवाज को कैच भी करता है, लेता है। और विवेक में ऑलरेडी एक आवाज परमेश्वर ने छोड़ रखा है। इंसान ने जब पाप किया, अब पवित्र आत्मा जब छोड़ा इंसान को, तो परमेश्वर ने इतना तो अनुग्रह किया है कि विवेक में गलत क्या है, सही क्या है, एक लाल बत्ती जलने जैसा चीज को छोड़ के रखा है। चाहे वो प्रभु को जानता है, चाहे नहीं जानता है, चाहे वो मसीह परिवार में पैदा हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, चाहे बाइबल पढ़ा है, चाहे नहीं पढ़ा है, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के अंदर में गलत क्या है, सही क्या है, इसका जो आंकड़ा बैठता है, एहसास होता है, ये विवेक के कारण से होता है। तो विवेक में सही क्या, गलत क्या, ये एक आवाज है, परमेश्वर ने छोड़ रखा है। ओके, और इस आवाज को कई लोग ईश्वर समझ लेते हैं, परमेश्वर समझ लेते हैं कि हर एक इंसान के अंदर में परमेश्वर वास करता है, सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक एक आत्मा उद्धार नहीं पाएगा, नया जन्म नहीं पाएगा, तब तक परमेश्वर उसके अंदर में वास नहीं कर सकता है। विवेक में जो आवाज है वो डिफरेंट चीज है, लेकिन उद्धार पाने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में ही परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, तब हम लोग बोल सकते हैं परमेश्वर वास करता है। वरना विवेक में सही क्या है, गलत क्या है, ये जो आभास जो होता है, एक थोड़ा सा जो बात रहता है, सेंस रहता है, ये हर एक इंसान के अंदर में परमेश्वर ने छोड़ रखा है, आदम के बगीचा में ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग यूहन्ना उसका 8:7 से लेकर 9 यहां पर देखेंगे। लोग एक घटना है, तो विवेक का फंक्शन को देखते हैं हम लोग यहां पर। यूहन्ना 8 उसका 7 से लेकर 9 यहां पर लिखा हुआ है, जब एक पापी स्त्री को पकड़ कर लेकर आए थे, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। जब पकड़ी गई थी, उसको जब लेकर आया गया, तो उसको पत्थरवा करने के विषय में सोच रहे थे, और यीशु मसीह को परखने के लिए उसको बोले
कि ये व्यवस्था के अनुसार पकड़ी गई है और इसको पत्थरवा करके मार देना चाहते हैं, चाहिए, आप क्या बोलते हैं? तो वहां का घटना है। तब यीशु मसीह क्या कहता है? जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। ओके, परंतु वे यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके वहां से चले गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तो कोई पत्थरवा नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मार। तो विवेक में पाप का बोध हुआ है इन लोगों को कि हम भी गलत हैं, हम भी कहीं ना कहीं तो गलत किए हैं अपने जीवन में। इसका जो बोध है, इसके कारण से क्या हुआ कि लोग वहां से चले गए और पत्थरवा नहीं किए। ये जो बोध है ये कहां पर हो? ये विवेक में। ये पाप का जो बोध होता है, गलत है या कि मैं सही हूं, मैं सही हूं या गलत हूं, इसका जो बोध होता है विवेक में, जो सिग्नल आता है, इसी को कहते हैं विवेक। हालेलुया। एक एंटीना के समान काम करता है। ओके, सो हालेलुया। यहां पर अंग्रेजी में पढ़े तो ऐसे लिखा हुआ है, एंड दे विच हर्ड इट बीइंग कन्विक्टेड इन देयर ओन कॉन्साइंस लिखा हुआ है। यहां पर वर्ड को कॉन्साइंस लिख दिया गया है। वेंट आउट वन बाय वन, beginning at the eldest and even unto the last, and Jesus was left alone and the woman standing in the midst. Hallelujah, praise the Lord. तो आइए हम लोग इसकी विवेक के विषय में और कुछ बातों को देखेंगे हम लोग। तीतुस का पुस्तक उसका 15 से लेकर 16, इसमें क्या लिखता है? शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। कह रहा है उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। तो यहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए, जो लोग विश्वास नहीं करते, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनके लिए बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है बोलता है। ओके, जब एक इंसान पाप में रहता है तो उसका विवेक को क्या बोलते हैं? जब उधार नहीं पाया रहता है कि अविश्वासी का विवेक जो है उसके विषय में टैग क्या दिया गया है? उनका विवेक अशुद्ध है बोलता है। ओके, यहां पर और एक सिचुएशन देखते हैं और एक वचन पढ़ रहा हूं मैं, रोमियो के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12 से लेकर 15। यहां पर क्या कहता है? इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, क्योंकि व्यवस्था इजरायलियों को दिया गया था, यहूदियों को दिया गया था, अन्य जातियों को नहीं दिया गया था, माने गैर यहूदियों को व्यवस्था नहीं दिया गया था। तो व्यवस्था क्या करता है? पाप के विषय में बताता है, लेकिन जिसको व्यवस्था ही नहीं मिला तो पाप के विषय में कैसे जानेगा? उस संदर्भ में यहां पर लिखा गया है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। कैसे बिना व्यवस्था के नष्ट होंगे भाई? व्यवस्था तो पाए नहीं, देखिए कहां पर है, कैसे होंगे? और उन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया। और कुछ लोग हैं व्यवस्था को पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर की यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, अन्य जाति लोग माने गैर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, माने स्वभाव से व्यवस्था में जो लिखा है उसके अनुसार चलते हैं। जैसे कैसे? चोरी मत कर, व्यवस्था में लिखा हुआ है, लेकिन जो लोग व्यवस्था नहीं पाए वो लोग जानते हैं कि चोरी करना पाप है। व्यभिचार मत कर, व्यवस्था में लिखा हुआ है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है, ये अन्य जाति लोगों को ऐसे भी मालूम है। ओके, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं, अपने लिए आप ही व्यवस्था है। तो कैसे व्यवस्था उनके अंदर में काम कर रहा है? व्यवस्था नहीं पाके भी कैसे? वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। तो व्यवस्था कहां पर है? परमेश्वर का आवाज में ही व्यवस्था है। ओके, इंसान के अंदर में है, वो देखने को हम लोग पाते हैं वहां पर। तो चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठ और लड़ाई झगड़ा मत कर,
डाह मत कर, घमंड मत कर, ये सब चीज ठीक नहीं है बोल के सब लोग जानते हैं, जो लोग व्यवस्था पाए हैं, जो लोग नहीं पाए हैं। तो विवेक इस तरह से काम करता है मेरे प्यारे भाई हमारे अंदर में। हालेलुया। सो विवेक का काम है। ओके, तब अब होता क्या है, जब एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है, नया जन्म प्राप्त करता है, तो एग्जैक्टली इस विवेक को क्या होता है, या तो आत्मा में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं नया जन्म प्राप्त करना, तो आत्मा नया जन्म प्राप्त करता है, और इसी आत्मा में ही तो विवेक है। तो विवेक का के साथ में भी क्या होता है जब नया जन्म प्राप्त करता है, आइए हम लोग देखेंगे। इब्रानियों का पुस्तक उसका 10:19 से लेके 22 आयत यहां पर कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम लोग को पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारे ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास से, यहाँ पर सच्चे मन लिखा हुआ है, सच्चे हृदय से होगा एक्चुअली यहाँ पर, और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, फिर से पढ़ रहा हूं, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। तो विवेक में जो दोष का जो बोध होता है, मैं पापी हूं, मैं गलत हूं, मैं सही नहीं हूं, मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा हश्र क्या होगा, मैं नरक जाऊंगा, वगैरह वगैरह जो बोध होता है अंदर में। ओके, तो विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, क्या छिड़काव लेकर, यीशु मसीह का लहू का छिड़काव लेकर। तो यीशु मसीह का लहू जब हमारे विवेक में पड़ता है, तो विवेक में उद्धार के टाइम में जो पाप का जो बोध है, जो मारता है, कूटता है हमको, उसको दूर कर देता है, उससे हमको छुटकारा दे देता है, शुद्ध करता है। ऐसे पावरफुल है यीशु मसीह का रक्त, लहू। तो हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। ये जो लास्ट भाग है, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर, कौन सा देह को, क्या इस देह को, इस देह के विषय में नहीं बोल रहा है। ये जो देह है ये मिट्टी से बना है, मिट्टी वाला मटेरियल, इसको शुद्ध जल से धोने की बात नहीं बोल रहे। हम लोग का आत्मा जो है, आत्मा भी आत्मिक देह है। ओके, वो स्वर्गीय देह, तो स्वर्गीय देह को शुद्ध जल से धुलवा कर, यानी स्वर्गीय देह जो आत्मा है जिसमें विवेक वास करता है, उसको शुद्ध जल से धुलवाने का मतलब हो रहा है, शुद्ध जल जो है वो वचन है। वचन के स्नान से हमको नया जन्म प्राप्त होता है, वचन बताता है हम लोगों को। ओके, तो वचन हम लोग को नया जन्म देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो ये जो बातें हैं, ये उद्धार के टाइम में ये होता है। आमीन, कितना सुंदर बात है। ओके, और एक वचन को देखते हैं, इब्रानी उसका 9 उसका 14, यहां पर यूं लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। आमीन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। ओके, तो यीशु का लहू क्या करता है, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्या करता है, शुद्ध करता है, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से जब हम लोग उद्धार पाते हैं, तो यीशु का लहू हमारा विवेक जो आत्मा में है, आत्मा का एक भाग है, उसको क्या करता है, शुद्ध करता है, और उसमें पाप का बोध को दूर करता है। हालेलुया, और हमको रेडी करता है। और पाप का बोध के साथ में कैसे परमेश्वर के साथ सामने उसकी उपस्थिति में खड़े होने पाएंगे। इसलिए यीशु का लहू जब बॉर्न अगेन होता है, हमारा उद्धार होता है, छुटकारा होता है, तो उस समय में हमारे पाप का बोध को, जो हमारे विवेक में रहता है, जो वॉइस है, क्या वॉइस है, तुम गलत है, तू पापी है, तू नष्ट हो जाएगा, ये जो बोध है विवेक में, उसको दूर करता है। उद्धार के टाइम में, नया जन्म के टाइम में यही होता है हमारे विवेक में। आमीन, हालेलुया। सो उद्धार के बाद में अब विवेक में एक चोखापन आ गया, उसको विवेक में जो पाप का बोध था उसको दूर किया, तो उसके बाद में विवेक कैसे फंक्शन करेगा, क्या करेगा। हालेलुया, देखेंगे 2 कुरिन्थी उसका 1
उसका 12 आयत यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। प्रेज गॉड। अब क्या हो गया? आत्मा हमारा नया हो गया, विवेक चोखा हो गया, ओके, क्लियर हो गया, उसमें पाप का बोध नहीं है अभी, मसीह ने क्षमा किया है। तो क्या होता है? विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। तो विवेक में एक टेस्टिमनी डेवलप होता है, ओके, कि तू धर्मी है, ये आवाज आना चालू करता है इसमें। तू प्रभु के सामने खड़ा हो सकता है, तू प्रभु के पास में जा सकता है, प्रभु ने तुझे गले लगा लिया है, प्रभु तुझको प्यार करता है। ये वॉइस विवेक में गूंजने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो विवेक के इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसे पवित्र और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था, लिखा हुआ है। प्रेज गॉड, आमेन। और उसके साथ में क्या हो जाता है? तो हमारा विवेक में जो परमेश्वर का जो आवाज है उसमें और एक चोखापन आता है। इसके साथ में अब पवित्र आत्मा भी हमारे विवेक के साथ में मिलकर, ओके, और गवाही को बढ़ाता है, या तो वो भी खड़ा होता है, पवित्र आत्मा भी हमारे विवेक के साथ में। देखिए यहां पर क्या लिखता है, रोमी 9 उसका 1 आयत यहां पर कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। ओके, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। तो पवित्र आत्मा के साथ में गवाही देता है। पवित्र आत्मा सच्चा है, पवित्र आत्मा का जो आवाज है उसके साथ मेरा विवेक का आवाज मैच करता है। तो ये बहुत तगड़ा आवाज यहां पर हमारे अंदर में आता है। प्रेज गॉड। इसीलिए यहां पर परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला जो 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 एंटीना है ना, वो शार्प हो जाता है, चोखा हो जाता है। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ में यानी आत्मा में विवेक है, उसके साथ में गवाही देता है। ओके, और एक वचन देखते हैं हम लोग, रोमी उसका 8 16 से 17 यहां पर लिखता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा, हमारा आत्मा गवाही देता है, और पवित्र आत्मा भी हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है, टेस्टिमनी देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। ओके, जब हमारा विवेक कहता है मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो पवित्र आत्मा भी कहता है हाँ तू परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर तेरे को प्यार करता है। कौन बोलता है? पवित्र आत्मा कहता है। देखिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं। तो पवित्र आत्मा ये बात बोलता है, संतान हो तुम तो वारिस भी हो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हो। ऐसे पवित्र आत्मा बोलता है। हमारा आत्मा तो बोलता है, पवित्र आत्मा भी बोलता है कि जब तक उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ में हम महिमा भी पाएंगे। ये बात पवित्र आत्मा हमारे विवेक के साथ में मिल के बोलता है। प्रेज गॉड। तो इस प्रकार से बॉर्न अगेन के बाद में, उद्धार पाने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में हमारे विवेक का फंक्शन सब, कारबार सब ऐसे चलता है यहाँ पर। सो विवेक क्या है? हमारे आत्मा में एक एंटीना के समान है। एक वो भाग है जहां पर पहला तो नॉर्मल रूप से उद्धार नहीं भी पाए रहने से एक आवाज रहता है गलत और सही क्या है। जब हम लोग उद्धार पाते हैं तो हमारे साथ में पवित्र आत्मा मिलकर गवाही देता है कि हम लोग परमेश्वर का संतान हैं, परमेश्वर हमको प्यार करता है, मसीह के साथ संगी वारिस है, और बहुत सारे बात को एक साथ मिलकर पवित्र आत्मा हमारे साथ बोलता है। ओके, तो उद्धार पाने के बाद में हमारे विवेक को 3 स्टेप में या तो 3 लेवल में उसको आंकड़ा बैठाया गया। क्या? विवेक तो परमेश्वर शुद्ध करता है, लेकिन कमजोर विवेक भी हो सकता है। वचन क्या बोलता है? कमजोर विवेक यानी वीक कॉन्साइंस, फिर गुड कॉन्साइंस अच्छा विवेक, फिर प्योर एंड क्लियर कॉन्साइंस शुद्ध विवेक। सो कमजोर विवेक, अच्छा विवेक, शुद्ध विवेक, इस कैटेगरी में उद्धार के बाद में हमारा विवेक पाया जाता है। आप बोल सकते हैं कमजोर विवेक कैसे पाया जाएगा उद्धार के बाद? हाँ, तो कमजोर विवेक उद्धार पाने वाला व्यक्ति के अंदर में भी हो सकता है। और क्यों होता है मैं बता रहा हूं आपको। वीक कॉन्साइंस क्या होता है? जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, पाने के बाद में सही क्या गलत क्या इसका ट्रेनिंग जब नहीं मिलता है, इसके बाद में वचन के द्वारा से ट्रेन होना चाहिए उसको। जब ट्रेनिंग नहीं मिलता है, ओके, या तो परमेश्वर के वचन का समझ
समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको, अनपढ़ होने के कारण से, या तो पढ़ा लिखा भी है लेकिन कुछ कुछ चीज जो ऐसे है वो कैप्चर नहीं करने पाता, उतना उतना कैप्चर कर। देखिए हर स्टूडेंट क्लास में एक जैसा नहीं रहते हैं, कुछ लोग मैथ्स में टॉप रहते हैं तो उसी क्लास में मैथ्स में कुछ चीज को पकड़ने के लिए कुछ लोग को प्रॉब्लम होता है। उसी तरह से परमेश्वर के वचन को भी कुछ लोगों को पकड़ने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो और अनट्रेंड रहते हैं लोग, तो ऐसे लोगों का विवेक क्या होता है ना, कमजोर रहता है। तो कुछ हो जाता है ऐसे चीज घटना, इसको खाऊं कि ना खाऊं, अरे इसको खा दिया मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बहुत प्रकार का नाना प्रकार के उथल पुथल चीज सब रहते हैं। इसलिए खाने पीने के विषय में भी कुरिन्थी का पुस्तक आप देखने पाएंगे कि कुछ लोगों को विवेक इतना स्ट्रांग है कि इसको खा रहा हूं कुछ प्रॉब्लम नहीं सोचता, लेकिन कुछ लोगों का अरे अशुद्ध है इसको नहीं खाना चाहिए, खाऊंगा तो मैं पूरा नष्ट हो जाएगा, मेरा उधार चला जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं नरक चला जाऊंगा, हुआ बहुत दिमाग में चला जाता है। तो इस प्रकार का चीज होता है ट्रेंड नहीं रहने के कारण से, तो इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो यहां पर कमजोर विवेक हो सकता है उद्धार पाने के बावजूद भी। तो इसका निवारण क्या है, इसका हल कैसे होगा? इब्रानी का पुस्तक उसका 5:11 से लेके 14 यहां पर इसका हल बताया गया। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। कुछ बात है इसका समझना कठिन है बोलता है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। एक भीड़ को कह रहे हैं समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग ट्रेंड नहीं है बोल रहे, होना चाहिए था। तो अभी यह आवश्यक है, हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा दे, फाउंडेशनल टीचिंग दे, शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। बच्चा जो होता है, ओके, छोटा बच्चा, उसको धर्म की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए, सॉलिड फूड सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई। भला और बुरा का भेद करने में निपुण हो गया है, एक्सरसाइज करते करते, ओके। और वचन के द्वारा से ट्रेन अप होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए। तो एक व्यक्ति जो कमजोर विवेक वाला है उसको वचन का काउंसलिंग चाहिए, ये तो वचन का अच्छा शिक्षा चाहिए उसको। और एक स्ट्रांग विवेक वाला व्यक्ति के साथ में, अगर तगड़ा विवेक वाला व्यक्ति के साथ में अगर वो फेलोशिप ज्यादा से ज्यादा रखता है तो जल्दी से जल्दी ट्रेन अप हो सकता है, ओके। एक अच्छा वचन जानने वाला और जिसका विवेक स्ट्रांग है, ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर फेलोशिप रखता है तो इसका कमजोर विवेक कमजोरी से बाहर आ सकता है, ओके। और उसको एक्सरसाइज होगा तो वहां से बाहर आ सकता है। यहां पर लिखा हुआ वचन, हालेलुया। अब व्हाट इज गुड कॉन्साइंस, और एक अच्छा विवेक क्या है देखते हैं। अच्छा विवेक के विषय में बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम उसको 24 उसको 16 आयत यहां लिखता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। क्या बोलता है? इससे मैं आप भी यत्न करता हूं। तो एक अच्छा विवेक धरने वाला व्यक्ति, क्या पीछे में आप देखने पाएंगे उसमें यत्न रहेगा कि भाई मैं परमेश्वर की और मनुष्य की ओर, दोनों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। केवल परमेश्वर के सामने नहीं लेकिन मनुष्य के सामने। लेकिन आजकल क्या होता है, हम लोग परमेश्वर परमेश्वर तो बोलते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ में, जिनके साथ में रहते हैं, ऑफिस में जिनके साथ में रहते हैं, कलीसिया में जिसके साथ में रहते हैं, परिवार में जिनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में हमारा विवेक सिद्ध नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, उनके साथ में भी हमारा विवेक सही रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ में भी सही रहना चाहिए। पौलुस इस प्रकार से कहता है, आमीन। पहला तिमोथी उसका 1 उसका 5 यहां लिखा हुआ है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन यहां पर मन नहीं होना चाहिए, शुद्ध हृदय और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो अब क्या है? प्रेम उत्पन्न करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज जरूरत है। क्या है? शुद्ध हृदय, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास। अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास और शुद्ध हृदय, ये 3 चीज से प्रेम जब उत्पन्न होगा, उस प्रेम का क्वालिटी रहेगा। क्या क्या चीज?
अच्छा विवेक, शुद्ध हृदय और कपट रहित विश्वास, ये 3 चीज होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक व्यक्ति जो 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 गुड कॉन्साइंस में है, ओके, जो कि एक अच्छा विवेक रखता है ना, उसमें एक यत्न रहेगा कि मैं मनुष्य के साथ, परमेश्वर के साथ में मैं निर्दोष उसके सामने रहूं, बोल के उसके अंदर में यत्न रहेगा, यत्न करेगा वो। कुछ लोग यत्न ही नहीं करते, ओके। तो गुड कॉन्साइंस है कि नहीं चेक कर लिया जाए। और एक चीज कहा है, प्योर कॉन्साइंस, सिद्ध विवेक। पहला तीमुथियुस उसका 3 उसका 9, पर विश्वास के भेद को सिद्ध विवेक से सुरक्षित रख। सिद्ध विवेक, प्योर कॉन्साइंस, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी में एकदम करीब और नजदीक रहता है, जीता है, पवित्र आत्मा में चलता है, उस व्यक्ति का जो विवेक है उसका क्वालिटी और हाई रहेगा, शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा, ओके। और उसके पास में भेद रहेगा। पर विश्वास के भेद को सिद्ध विवेक से सुरक्षित रख। उस मिस्ट्री को सिद्ध विवेक से सुरक्षित रख बोलता है, ओके। पहला पत्रस 3 उसका 21 में क्या कहता है, यहां पर एक अलग बात को बोला है। बपतिस्मा जब लेते हैं, यीशु तू मेरा प्रभु है बोलते हैं, अपने पाप का अंगीकार करते हैं और पानी में डूब के हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, तो उस समय देखिए हम लोग एक्चुअली क्या प्रदर्शित करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस 3 उसका 21, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, बपतिस्मा का दृष्टांत क्या है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं। शरीर का मैल को दूर करने के लिए बपतिस्मा नहीं लिया जाता है, तो भाई किस लिए लिया जाता है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, ओके। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, कहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। सो जो विवेक जो है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो एक एंटीना के समान है, रिसीव करता है परमेश्वर का वॉइस, पवित्र आत्मा का आवाज। पवित्र आत्मा और हमारा विवेक दोनों, हमारा विवेक का आवाज दोनों मिलके गवाही देते हैं। तो सोचिए वो गवाही कितना तगड़ा रहता है, वो आवाज कितना तगड़ा रहता है। उसमें हम लोग परमेश्वर के साथ में चलने पाते हैं, बहने पाते हैं, धार्मिकता का मार्ग को झट से हम लोग पकड़ने पाते हैं, माने क्या राइट है उसको झट से पकड़ने पाते हैं। तो विवेक चोखा होना, पवित्र होना, सिद्ध होना जरूरी है। ये बॉर्न अगेन के बाद होता है, आमेन। और एक दृष्टिकोण से देखेंगे हम लोग हमारे विवेक को, कि विवेक का और एक फंक्शन क्या है, ओके। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, ही इज ए जज। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर जो न्यायी है, जो जज है, हमको न्याय करेगा, उससे पहले हमारा खुद का विवेक हमारे लिए जज है, न्यायी है, न्याय करता है। आइए देखते हैं उस वचन को। पहला यूहन्ना उसका 3:19 से लेके 21, यहां पर क्या लिखता है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात पर हमारा हृदय, यहां पर मन लिखा है, जहां जहां पर मन लिखा है हृदय होगा, जिस बात में हमारा हृदय हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने हृदय को ढाढ़स दे सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा हृदय हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। अगर हमारा हृदय हमको दोष देगा तो परमेश्वर तो और बड़ा है, कहाँ कैसे खड़ा होंगे उसके सामने। इसीलिए पहले हमारे हृदय में जो विवेक है उसको क्रॉस कर ले, तो बहुत अच्छा सिग्नल हमारे हृदय में आता है। अगर हमारा हृदय हमको दोषी ठहराता है या गलत ठहराता है तो सोचिए कि परमेश्वर तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। इसीलिए हमारे हृदय में जो विवेक से सिग्नल जाता है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हृदय हृदय बोल रहे हैं, थोड़ा समय पहले हम विवेक बोल रहे थे। विवेक तो आत्मा में है, लेकिन हृदय एक भाग ये है, क्या है, जैसे बॉडी बोले, सोल बोले, स्पिरिट बोले, देह बोले, प्राण बोले, आत्मा बोले, लेकिन हृदय क्या चीज है? हृदय में बताना चाहता हूं, प्राण और आत्मा का बीच का जंक्शन को हृदय बोलते हैं।
एक भाल्व के समान काम करता है, एक तो भाल्व है, या तो एक ब्रिज है, एक कनेक्टर है। किसका? प्राण और आत्मा, इसका बीच का जो भाग है कनेक्टर, उसको हृदय बोलते हैं। ओके, तो हृदय एक भाल्व के समान है। जैसे कोई चीज भाल्व को बंद कर देंगे, कोई चीज फ्लो नहीं करेगी। तो क्या होता है, हमारे विवेक में जो आवाज है, वो जो सिग्नल है, वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे हृदय में, और हृदय फिर क्या करता है, वो हृदय आत्मिक हृदय में जाता है, और वहां उस हृदय से हमारा फिर बात जो ट्रांसफर हो जाता है हमारे शारीरिक हृदय में। इसलिए हमारा हृदय का दिल का धड़कन ऑटोमेटिक शारीरिक में जो यहाँ जो एक छोटा सा हृदय है वो धड़कना चालू होता है। पहले विवेक में जो सिग्नल है गलत है, यह ट्रांसफर हो जाता है हमारा आत्मिक हृदय में। फिर आत्मिक हृदय से बॉडी वाला हृदय, ये जो यहाँ जो धड़कता है अंदर में, एक पाव का होगा, वहां पर चला जाता है सिग्नल, और ये धड़कना चालू करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जब देह प्राण आत्मा को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना जानिए कि प्राण और आत्मा के बीच में जो जंक्शन है, ब्रिज है, उसको हृदय बोलते हैं। हालेलुया। तो सोचिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे हृदय में हमारा हृदय में कोई चीज हमको खुद को क्या कर रहा है, हमको गलत ठहरा रहा है। तो सिग्नल कहां से आया है? विवेक से आया है, वो हृदय में आया है, और हृदय में आके अभी क्या कर रहा है, हमारे हृदय को मार रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहां पर बोलता है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा हृदय हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। अगर हमारा हृदय हमको दोष नहीं देगा तब हम कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। तो हमारा जो न्यायी है, हालेलुया, पहला न्यायी हमारा खुद का विवेक है, उसको हम पास करते हैं, क्रॉस करते हैं, तब जाके हम परमेश्वर को भी के सामने हम लोग खड़े हो सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर तो तुरंत पकड़ लेगा मैटर को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अब हम अपना विवेक का रक्षा को कैसे करेंगे, कैसे उसका रक्षा करेंगे हमारे विवेक का? सिंपल है, एक वचन को पढ़ रहा हूं आपके लिए, इब्रानी उसका 4 उसका 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की, यहां पर मन लिख दिया, फिर होगा हृदय की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हृदय की भावनाओं और विचारों को जांचता है क्या? परमेश्वर का वचन। तो हमारे विवेक को अगर उसका रक्षा हमको करना है तो हमको परमेश्वर का वचन का डीप स्टडी होना चाहिए। प्रतिदिन हमको परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना है, प्रचार करने के लिए नहीं, पहले खुद से बात करने के लिए कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। अगर इस संदर्भ में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और मेडिटेट करें तो हमारा विवेक क्या रहेगा ना, सुरक्षित रहेगा। भला बुरा, रॉन्ग और राइट, है ना, इसको अच्छी तरह से हम लोग जानने पाएंगे और समझने पाएंगे बेहतर रीति से। ओके, सो इसलिए परमेश्वर ने हमको विवेक दिया है। सोचिए कितना बड़ा अनुग्रह किया है। आदम के बगीचा में इंसान पाप किया, पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, लेकिन हम पर दया किया कि विवेक में एक आवाज छोड़ के गया है, सही किया गलत किया बोल के। और इसी से क्या करने पाते हैं, कम से कम हम लोग जानने पाते हैं कि भाई कौन सा रास्ता में जा रहा। और जब उद्धार पा जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे विवेक के साथ मिल के गवाही देता है, हालेलुया, कि हम उसके संतान हैं। और हम लोग को कितना बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो 2 चीज, अपना विवेक का रक्षा के लिए एक अच्छा प्रार्थना करना है हम लोग के साथ में, प्रार्थना में समय व्यतीत करना है, और अच्छा वर्ड मेडिटेशन, परमेश्वर के वचन का मनन करना है। तो इससे क्या रहेगा, हमारा विवेक ना शार्प रहेगा, चोखा रहेगा, और सही ढंग से फंक्शन करने पाएगा, काम करने पाएगा। हालेलुया। सो प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, लॉर्ड, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत किया प्रभु जी, और हमें बहुत सारी बातें विवेक के विषय में बताया है प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आपने हमें उद्धार दिया है, छुटकारा दिया है प्रभु जी, और हमारे विवेक को प्रभु जी तूने प्रभु जी चोखा बनाया है प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु जी हमारे अंदर में हमेशा गवाही ठहरने पाए, और प्रभु जी आवाज, आपका आवाज हमारे विवेक में प्रभु जी बहुत अधिकाई से उतरने पाए प्रभु जी, हम रिसीव करने पाए, ताकि प्रभु जी हमको डायरेक्शन मिले प्रभु जी। लॉर्ड, हमारा विवेक प्रभु जी परमेश्वर पिता, उसकी हम लोग रक्षा करने पाए प्रभु जी। इसमें प्रभु जी अनुग्रह प्रदान कर, अपने वचनों के द्वारा से प्रभु जी हमें और समझा प्रभु जी, हम और प्रभु जी हमारे
हमारे हमारे हमारे विवेक का एक्सरसाइज करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, ताकि हम सही रीति से प्रभु जी आपके सामने खड़े होने पाए और प्रभु जी आपसे सुनने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम लोग और आपके बीच में ऐसे शिक्षाओं को लेकर आने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।